मोबाइल फ़ोन जो है वो एक एडिक्शन जैसा हो गया है बच्चों के लिए। स्पेशली पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चों को लेकर और उनकी एक ही कंप्लेंट रहती है कि मेरा बच्चा मोबाइल नहीं छोड़ता। और कांस्टेंट बच्चों से अगर छीन भी लिया जाए तो उनके तब भी कोई असर नहीं पड़ता है बच्चों की पढ़ाई पे या अच्छे मार्क्स पे, बिकॉज उनका दिमाग उसी फ़ोन से जुड़ा रहता है, उसी फ़ोन पे रहता है। जबकि बच्चे जब आप फ़ोन को लेते हैं तो अपने आप को और भी ज़्यादा एंगर में, गुस्से और डिस्टर्ब हो जाते हैं और भी ज़्यादा उनका पढ़ाई से डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। तो ये आदत बच्चों में कैसे और क्यों आती है? जब भी वीडियो बहुत छोटी सी बनाऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट सा एक पॉइंट है जो आपको मैं बताना चाहती हूँ। आप जब बच्चों को बोलते हैं कि बच्चा मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि कोई भी बच्चा जो है वो अपने घर में आसपास सराउंडिंग से, अपने आइडियल जिनको वो समझता है वहां से कोई भी हैबिट जो है पिक करता है। या तो वो टीचर, स्कूल, कॉलेज से कोई हैबिट पिक करता है, अपने दोस्तों के पास से पिक करता है। जब वो स्कूल जाता है तो जाहिर सी बात है, स्कूल कॉलेज में तो बच्चे, स्कूल में स्पेशली जूनियर क्लासेस में बच्चे मोबाइल फ़ोन नहीं ले जाते हैं, उनको अलाउड नहीं होता है और वो क्लास में भी मोबाइल नहीं चला सकते। लेकिन घर का जो माहौल है, घर के अंदर बच्चे देखते हैं इस चीज़ को कि पापा मोबाइल पे हैं, मम्मा मोबाइल पे हैं। जब पेरेंट्स उस चीज़ को हर वक्त अपने हाथ में लिए रहते हैं तो जो छोटे बच्चे हैं, जो 6 साल के, 7 साल के, 5 साल के, उनके अंदर भी एक फीलिंग आ जाती है जहां उनको लगता है कि यार मेरे माँ बाप के हाथ में हर समय एक कोई एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे मेरे पेरेंट्स जो है हमेशा कनेक्टेड रहते हैं और इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, कुछ अच्छा महसूस कर रहे हैं। और इस वजह से वो अपने बच्चों के साथ भी उतना समय नहीं दे पाते। जब ये तो ट्रुथ है कि आज के समय में जितना पेरेंट्स अपने बच्चों को बोलते हैं कि वो मोबाइल फ़ोन के साथ चिपके रहते हैं क्योंकि उनका फ्यूचर ठीक है नहीं बन सकता अगर वो मोबाइल पे अच्छी पढ़ाई नहीं करेंगे, तो वो डी फोकस्ड हो जाते हैं। लेकिन बात ये नहीं है कि वो मोबाइल फोन के साथ में है और वो अपनी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। बात ये है कि उन्होंने ये आदत कहाँ से अडॉप्ट करी है, ठीक है। तो हमें अपने घर के माहौल को, अगर आप चाहते हो कि सामने वाला व्यक्ति मोबाइल ना देखे, सामने वाला व्यक्ति कोई ऐसी ईटिंग हैबिट ना हो, तो आपको जो चीज नहीं खानी है उसको अपने घर के अंदर कंज्यूम नहीं करना है। सिंपल सा तरीका है। पेरेंट्स चाहते तो हैं, कई बार पेरेंट्स चाहते हैं, कई बार आप सबके घर में ऐसा होता होगा कि बहुत सारी चीज़ें पेरेंट्स लेकर के आ जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो हेल्दी नहीं है हमारी बॉडी के लिए, कुछ ऐसे स्नैक्स जो हेल्दी नहीं है हमारे लिए, कुछ ऐसे जंक जो हमारे लिए हेल्दी नहीं है, लेकिन पेरेंट्स लाते हैं। क्यों लाते हैं? क्योंकि उनको भी लगता है कि टाइम टू टाइम जब बच्चा मांगता है तो वो हर वक्त कुकिंग नहीं कर सकते हैं, कोई चीज़ एक बना बना के बार बार सर्व नहीं कर सकते। अपनी जान छुड़ाने के लिए आजकल पेरेंट्स जो है बहुत सारे रेडीमेड चीज़ें ले आके रख देते हैं और वो बच्चों को देते हैं ताकि उनके लिए आसान हो जाए। और इससे बच्चों की आदत खराब होती है और जंक फूड से बहुत सारे डिस्टर्बेंस होते हैं हमारे ब्रेन सेल से लेके बॉडी में, सब सब तरफ। यह हमारे मूड को भी इनफैक्ट चेंज कर देता है। अब इसी तरीके से जब मोबाइल फ़ोन की आदत पड़ती है, क्योंकि आपने खाने की आदत लगाई, इसी तरह से अब मोबाइल फ़ोन की भी आदत, जिन घरों में पेरेंट्स बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन पे होते हैं, सोने से पहले मोबाइल पे हैं, दिन में मोबाइल पे हैं, बात करें मोबाइल पे, और वो तरह तरह के इमोशंस जो है वो अपना दिखाते हैं बच्चों को। जब वो बात करें, कभी जोर से करें, कभी चिल्ला के करें, कभी हंस रहे हैं, तो उस वक्त प्लस आप जब फ़ोन पे हो तो आप उस फ़ोन को के वक्त जब आप पेरेंट्स मोबाइल फ़ोन पे, तो जनरली बच्चे आते हैं बीच में, तो पेरेंट्स जो है उसको बहुत डिस्कम्फर्ट होता है और वो ये डिस्कम्फर्ट बच्चों के साथ दिखाते और करते हैं, यानी उस टाइम बच्चों को बहुत बैड रिएक्ट करते हैं। उनको कई बार मैंने ऐसे भी देखा है कि पेरेंट्स जो है उनको झटक देते हैं, डांट देते हैं, बिगड़ देते हैं, क्योंकि मैं मोबाइल पे हूँ इस वक्त, मैं सोशल मीडिया पे हूँ, मैं अपना टाइम इस समय एंजॉय कर रही हूँ और मुझे नहीं पसंद किस समय कोई भी बच्चा आके मुझे डिस्टर्ब करे, कोई सवाल पूछे या मेरे पास आए। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें बदलने लग गई। जब बच्चा ये देखता है कि मेरे पेरेंट्स के हाथ में कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट हमेशा रहता है, तो बच्चे को अपने हाथ में भी, क्योंकि उसकी साइकोलॉजी ये है कि जो माँ बाप करते हैं बच्चा उसको अपने साथ भी करना चाहता है, उसको अच्छा लगता है उन चीज़ों को। तो जब पेरेंट्स के हाथ में होता है तो बच्चे को लगता है मेरे हाथ में इस समय कुछ नहीं है,
मेरे हाथ क्यों खाली है? मेरे हाथ में भी वो सामान होना चाहिए। जैसे मेरी मम्मी इस चीज़ को, मेरे पापा इस चीज़ को करके एंजॉय फील कर रहे हैं, खुश हैं, सेम वो चीज़ उनका माइंड भी उनको बोलता है और उन्हें भी लगता है कि मेरे हाथ पे इस समय वो इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। और धीरे धीरे बच्चे उस इंस्ट्रूमेंट को लेने के लिए जिद करते हैं। और जब पेरेंट्स ही उनको, कई बार आजकल तो मैं देखती हूँ कि बच्चे को खाना खिलाने के लिए पेरेंट्स मूवीज़, कार्टून वगैरह सब कुछ लगा देते हैं। तो ये उस समय तो कार्टून चल रहा है, लेकिन आप धीरे धीरे क्या कर रहे हो, आदत डाल रहे हो। अब वो पुराना वाला समय नहीं है कि पेरेंट्स जो है उसको लोरी दें, स्टोरी सुनाएं और खाना खिलाएं। ये एक पेशेंस वाला काम है। तो आप वहाँ पे पेशेंस नहीं रखते हो, आप वहाँ पे बच्चे को कोई कहानी सुना करके नहीं देते हो, आप वहाँ पे कोई लोरी नहीं गाते हो, आप बच्चे को टैला घुमा करके नहीं खिला रहे हो। आप बच्चे को क्या कर रहे हो, सिंपली अपना काम हटाने बचाने के लिए आप उसको मोबाइल फ़ोन दे देते हो और वो उस पर स्टोरीज देखता है और खाना खाना खाता है। तो एडिक्शन तो पेरेंट्स ही लगाते हैं। कई बार ये चीज़ें नहीं होती तो बच्चा जब कंटिन्यूस देखता है अपने पेरेंट्स को कि वो पूरे टाइम फ़ोन पे है, तो उनको भी फ़ोन का के प्रति एक डिज़ायर आ जाती है कि ये क्या चीज़ है और मेरे पास क्यों नहीं है। जब ये माइंड क्वेश्चन करता है कि मेरे हाथ में वो चीज़ क्यों नहीं है जो उनके हाथ में, तो धीरे धीरे फिर बच्चा उस चीज़ के लिए डिमांड करता है, जिद करता है और जब उसको उसके पास भी वो चीज़ आती है तो उससे भी एडिक्शन हो जाती है। एडिक्शन इसीलिए होती है कि उसमें डोपामिन रिलीज होता है। जब भी आप किसी रील को देख रहे हैं, जब भी आप किसी अपने मनपसंद प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो उसमें धीरे 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 रील से जनरली लोग निकल नहीं पाते हैं बाहर। बहुत सारे ऐसे इश्यूज आते हैं जहाँ पे ये कि मैं किस तरीके से अपने बच्चे को बाहर निकालूं या मैं किस तरीके से स्टॉप करूं इसको, क्योंकि पूरे दिन इन रील्स देखते रहते हैं। तो कोई भी प्रोग्राम जब आप देख रहे हैं तो उस वक्त आपका डोपामिन जो है बहुत हाई पे आ जाता है और जैसे ही वो रील खत्म होती है डोपामिन इमीडिएटली लो हो जाता है। फिर आप दूसरी रील पे जाते हैं, डोपामिन हाई हो जाता है। तो ये एक आर्टिफिशियल तरीका है डोपामिन को बनाने का जहाँ पे आपको प्लेजर फील कराता है। और ये प्लेजर वो नहीं है, जब आप सारा प्लेजर रील को और मोबाइल को देखने में आपके बच्चे का चला जाता है तो फिर वो किसी भी और एक्टिविटी में इंजॉय नहीं करता है, क्योंकि उस तरीके से ग्लैंड सिक्रीट नहीं करते हैं डोपामिन जो उसको मोबाइल फोन की एडिक्शन, मोबाइल देख करके मिलती है। अब पढ़ाई करने से वो डोपामिन रिलीज नहीं हो रहा है। तो यहां से अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की आदत छूट जाए तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे के सामने एटलीस्ट मोबाइल फ़ोन को यूज़ ना करें। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप अपने बच्चे के सामने मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं कर रहे हैं, आपका बच्चा आपको नहीं देखता है मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हुए, तो उसको भी नहीं होगा। लेकिन ये तब नहीं करना है जब आपने पूरी एडिक्शन लगा दी है। अब बच्चा है 17 साल का, वो मोबाइल बहुत 4-5 साल से यूज़ कर रहा है, बचपन से। आजकल तो मोबाइल 6 साल से ही बच्चों को दे दिया जा रहा है और अब आप 17 साल पे उसको सडनली मेरा ये वीडियो देख के आप कहोगे कि अब मैं आज से मोबाइल नहीं यूज़ करती या बच्चे के एब्सेंस में यूज़ करूँगी, तो इसका असर तो पड़ेगा। लेकिन आपने उसकी ऑलरेडी एक हैबिट क्रिएट कर दी है, उसकी एक एडिक्शन कर दी है। तो इसके लिए हमें दूसरी चीज़ करके इस एडिक्शन को हटानी होगी। लेकिन ये आदत लगती क्यों है, ये मैं आपको इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ कि इस तरह से बच्चे इस आदत में जाते हैं। तो आदत में जाते वहीं से हैं जब आप दिल चुराते हैं अपने काम को करने से और बच्चों के सामने रख देते हैं मोबाइल फोन और बच्चे वो देख करके खाना खाते हैं, अपनी एक्टिविटीज करते हैं। यानी वो अपनी टाइम को अपने जो पेरेंट्स से जो उनको मिलना चाहिए वो सब कुछ आजकल मोबाइल फोन देता है। तो जो ममता, जो इमोशन कनेक्ट होती है आपकी बच्चों के साथ में, वो मोबाइल फ़ोन के साथ कनेक्ट हो रही है। तो इसलिए उनके इमोशन उससे कनेक्ट हो जाते हैं। कम एज से ही अपने बच्चों के सामने मोबाइल फ़ोन मत यूज़ कीजिए। जितना आप अपने बच्चों के सामने, ऐसे भी बहुत सारे लोग आते हैं, ऐसे भी बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो फैमिलीज़ मोबाइल फ़ोन बिल्कुल यूज़ ही नहीं करती, जिनके यहाँ टेलीविज़न भी बहुत कंट्रोल वे में चलता है। वहाँ बच्चों की आदत नहीं है, वहाँ बच्चे बहुत स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लेते हैं, वहाँ बच्चे बहुत एजुकेटिव होते हैं, बुक रीडिंग में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, गेम्स प्ले वगैरह करने में बहुत, आउटसाइड के जो स्पोर्ट्स होते हैं, बैडमिंटन है, वॉक है,
क्रिकेट है, इन सब चीज़ों को इंटरेस्ट लेकर के करते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि साइकिलिंग हुई, ये सारी एक्टिविटीज़ बच्चे करें, स्विमिंग करें, अब तो समर्स आ रही है, स्विमिंग कर सकते हैं। इस तरह से बच्चों की एक्टिविटी को आप डाइवर्ट कीजिए। आप मोबाइल फ़ोन आप छीनते हो, एडिक्शन खुद से लगा के, आपका बच्चा आपको ही देख के इस आदत को अपनाता है, और जब आप ही बोलते हो कि ये खराब आदत है, तो बच्चे का माइंड कंफ्यूज हो जाता है, बिकॉज उसके लिए वो खराब नहीं समझ में आता। बिकॉज जो काम माता पिता करते हैं बच्चे के लिए, पेरेंट्स उनके आइडियल हैं। जब आइडियल लोग मोबाइल फ़ोन को देख सकते हैं तो बच्चा क्यों नहीं देख सकता है? बच्चा तो आपको ही फॉलो करेगा। तो बहुत अच्छा है कि आप कम एज में ही अपने बच्चे को इस तरीके से ट्रेन करें ताकि उनके सामने उन सभी एक्टिविटीज़ को आप करिए जो बच्चे को आप चाहते हैं कि वो ज्वाइन करें। अगर आप चाहते हो कि बच्चा मोबाइल से दूर रहे तो उसको खाना खिलाते वक्त मोबाइल फ़ोन मत दिखाओ, आप स्टोरी सुनाओ, अपने घर के लोगों की स्टोरी सुनाओ, अपने घर के जो मेंबर्स हैं अच्छे अच्छे उनकी स्टोरी सुनाओ, उनकी कुछ पॉजिटिव अच्छी कहानियाँ सुनाओ, ताकि उनके सामने रियल स्टोरी आए, रियल पर्सन से जब वो मिलेंगे तो उनके अंदर एक इंस्पिरेशन भी आएगी। हमें इस तरीके से अपने बच्चों को जब ट्रेन करेंगे आप, तो डेफिनेटली देखेंगे कि आपके बच्चों का पूरी तरह से बदलाव हो रहा है और ये एडिक्शन से दूर रहेंगे। लेकिन आप 17 की एज में जब बच्चों को एडिक्शन से हटाना चाहते हैं तो वहाँ पे हमें किसी दूसरे तरह से हम बच्चों को उस एडिक्शन से बाहर निकाल सकते हैं। मोबाइल की लत नहीं लगे इसके लिए हमें शुरुआत में ध्यान रखना है। लेकिन जब मोबाइल की लत लग चुकी है और अब आप उसे चाहते हैं कि वो हट जाए, तो इसके लिए आप मुझे मिल सकते हैं। आप नीचे कमेंट बॉक्स में अगर आप कमेंट करेंगे, जो लोग चाहते हैं कि मैं बताऊं कि किस तरीके से आप अपने बच्चों को मोबाइल के हैबिट से दूर रख सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में, मुझे जो लोग इंटरेस्टेड हैं मुझे बताइए लिख के कि हाँ मैं चाहती हूँ कि आप ऐसा वीडियो बनाएं जिसमें मोबाइल फ़ोन से बच्चों को दूर हटाने के लिए। तो मैं डेफिनेटली वीडियोस आपके लिए बनाऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको हेल्प करेगा, क्योंकि आपके घर फैमिली में बच्चे तो आते ही रहते हैं, और इन बातों का अगर पेरेंट्स अभी भी ध्यान रखेंगे तो आने वाली जनरेशन इस आदत से दूर हो सकती है। आपने अपना समय दिया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जो लोग नए आ रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को अगर आप दबाते हैं तो मेरे सभी वीडियोस आपको मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।